नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 17 नवंबर से लेके 23 नवंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं मेष राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। एरीज, आपके पर्सन की करंट एनर्जी हैंगमैन की एनर्जी में है आपके पर्सन। हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे कि हैंगमैन के एनर्जी में क्यों है आपके पर्सन। हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ये बंदा आपके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हालांकि ये जो इंसान है ये आपसे प्यार भी कर रहा है, करता है, आपके लिए चिंतित भी है, इमोशनल अटैचमेंट भी फील कर रहा है, आपके साथ बिताया हुआ पल को भी याद कर रहा है, क्योंकि आप तो इनको कमिटमेंट नहीं दे रहे हो ना। एरीज आते जाते रहते हो हवा की झोंके की तरह, और ये इंतजार कर रहा है फिर से आप कब आओगे। आप तो अपने हिसाब से आते जाते रहते हो भाई, कभी भी आप उनके हिसाब से तो रिश्ते नहीं निभा रहे हो ना। आप अपने हिसाब से आ रहे हो, जा रहे हो, प्यार कर रहे हो, जब मन करा चले आए, जब मन करा चले गए, बिना कमिटमेंट के, बिना वादे के आप आते जाते रहते हो। तो ये इंसान करे तो क्या करे, समझ नहीं पा रहा है कि उनको करना क्या चाहिए। इसीलिए ये इंसान अपनी सोच को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। कभी उनको लग रहा है कि जाकर मिल लेते हैं, कभी लग रहा है कि नहीं रुकते हैं, देखते हैं फिर से क्या होता है। आपको याद भी कर रहा है और आपका आने का इंतजार भी कर रहा है। देख लेते हैं, कभी कभी लग रहा है कि उनको कि मुझे एक्शन ले लेना चाहिए, लेकिन ये नहीं ले रहे हैं। देख लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है एरीज। द मैजिशियन, होना ही होना है ना। आप आते जाते तो रहते हो रिश्ते में, अपनी मर्जी के मालिक हो आप। मैजिशियन का कार्ड आया है, मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी। आपके पास तो ऑप्शन है, होगा ही, या फिर उनके पास है। अगर एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं ना, तो आप इस रिश्ते में क्या कर रहे हो एरीज। आप बहुत ज्यादा टू ऑफ सोर्ट्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते में बहुत ज्यादा माइंड गेम खेलते हो, मैनिपुलेट करते हो आपके पर्सन को, और अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रिश्ते में करना क्या है। आप किसी निर्णय लेने का इंतजार कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये रिश्ता आप ही के हाथ में है। आप जैसे चाहो इस रिश्ते को चला सकते हो, वैसे आप करते भी ऐसा ही हो। अगर ये आपका ही एनर्जी है तो आप ऐसा करते हो। आप इसीलिए निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि करे तो क्या करे, इस रिश्ते में किसको रखे, किसको छोड़े। अपनी स्टेबिलिटी को देखे, अपनी पोस्ट को देखे, अपनी पोजीशन को देखे, या फिर रिश्ते को देखे, क्योंकि ये रिश्ता तो आपका शादी वाला रिश्ता नहीं लगता है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो तो आप अपनी पोस्ट पोजीशन का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। तो आपको अभी निर्णय लेने में परेशानी हो रहा है। आप चाहते हो कि चीजें जैसा है वैसा रहे, लेकिन वो नहीं हो रहा है। आप एक साथ दो रिश्तों को हैंडल कर रहे हो। कभी आप
अपनी सक्सेस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हो, तो उसमें रिश्ता चला जा रहा है, रिश्ता बलि चल रहा है और ये इंसान इंतज़ार भी कर रहा है कि आप नहीं आ रहे हो, क्या हुआ, बात नहीं हो रहा है, कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आप तो सक्सेस के पीछे भाग रहे हो। इसके अलावा भी आपके पास खुद के भी मसले हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है एरीज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। अरे यार, सेवन ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं कि आप लोगों में रिकॉन्सिलेशन हो जाए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए, आप अपनी रिश्ते को लोगों से ना छुपाए, जो कि आप कर रहे हो। आप इंडिसाइसिव हो, आप क्या करोगे, दो रिश्ते को रखना है, कौन सा रिश्ता रखे, किस रिश्ते को आगे करे, किस रिश्ते को पीछे करे, किस रिश्ते को छुपाए। तो ये चाहते हैं थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ, ये चाहते हैं कि आप स्टेबिलिटी के साथ सबके सामने रिश्ते को बाहर लाए, रिकॉन्सिलेशन करें इनके साथ, पार्टी शार्टी, घूमना फिरना, मौज मस्ती, जैसे चल रहा था रिश्ता वैसे चले। जो आप छुपा रहे हो वो चीज आप बाहर लाओ, या फिर ये खुद इस चीज को बाहर लाएंगे, क्योंकि इनको और लुका छुपी अच्छा नहीं लग रहा है। या तो आप इन चीजों को बाहर लाए, आप अपनी स्टेबिलिटी का बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, अपनी डिग्निटी का ध्यान दे रहे हो, आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो। तो ये चाहते हैं कि आप इनके तरफ एक स्टेबल ऑफर के साथ, स्टेबिलिटी के साथ इस हफ्ते इनकी तरफ आए, बात करें, रिश्ते को स्टेबल बनाए। जैसे चल रहा था रिश्ता वैसा चले, रिकॉन्सिलेशन कर लीजिए उनके साथ, बिना रुके बिना सोचे, क्योंकि अब भी तो रुके हुए हो, निर्णय नहीं ले रहे। और अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हो तो शायद ये कर ले, ये चले आए आपकी तरफ, आपसे बात कर ले, चीजें बाहर आ जाए, जो भी चीजें छुपा हुआ था वो चीज बाहर आ सकता है। क्योंकि उनको लगता है कि आप हमेशा रिश्ते अपनी मर्जी से चलाते हो, और वही आया है कार्ड, ये आपके तरफ से आया है। हो सकता है आपके पर्सन भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। अब हम देखेंगे आप क्या चाहते हो एरीज। एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। द चैरियट, द फूल एंड द हर्मिट, बैक टू बैक, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मेजर अरकाना। डेफिनेटली आप रिश्ते में एक नया सोच, नए शुरुआत करना चाहते हो। कुछ हद तक आप इनसे बात करके इस जो परेशानी है इसको खत्म करना चाहोगे, रिश्ते को मौका देना चाहोगे, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहोगे। बहुत अनुभवी हो आप लोग, रिश्ता मैच्योर लोगों का भी है और टीनेजर मतलब 20 से ऊपर के लोगों का भी है। अब जो एनर्जी आ रहा है ये थोड़ा मैच्योर लोगों का एनर्जी आ रहा है, कि आप चाहते हो कि रिश्ते को, इसीलिए आप छुपाना चाहते थे, तो आप चाहते हो कि आप एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना है,
जो स्टकनेस था, जो बोझ था, जो परेशानी था, उसे खत्म करेंगे। इस बार भगवान के भरोसे रिश्ते को और एक मौका देंगे। अच्छे बुरे सही गलत हर हालात का हम विश्लेषण करेंगे। एक दूसरे से बहुत सारी बातें करेंगे, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करेंगे, बात करके चीजों को सही करेंगे। ऐसा भी आप चाहते हो, आप उनसे मिलना भी चाहते हो। जो बोझ आप अपने दिल में लेके घूम रहे हो या फिर ये घूम रहे हैं, तो आप उन चीज को अब हल्का करना चाहते हो कि चलो ठीक है, आपने सही सोचा, हमने भी ये सोचा है कि हमें ऐसे करने चाहिए रिश्ते में, रिश्ता ऐसे आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब ये एक सोच आपके दिमाग में आएगा और आप उसको एग्जीक्यूट करने के बारे में भी सोचोगे, ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं आउटकम। किंग ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आया था। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आया था। आप किसी वर्गो, किसी कैंसर के साथ डील कर सकते हो, हाईलाइटेड है। बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है इसमें, कोई एरीज भी हो सकता है। यस, ऐसा लग रहा है कि आप लोग फिर से जुड़ रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड एम्परर का कार्ड आया है। देखो, शादी वाले रिश्ते रहेंगे, जो शादीशुदा है उनका भी रिश्ता जुड़ेगा, एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो, और ये इंसान जो है आता जाता रहता है, वो करेंगे। और जो शादीशुदा नहीं हो लेकिन लव रिलेशन में हो, मतलब दिल के रिश्ते में हो, तो भी ये इंसान आता जाता रहेगा। जैसा चल रहा था वैसा चलेंगे। ये कोशिश करेंगे नए तरीके से रिश्ते को शुरुआत देने की। आप दोनों के दोनों कोशिश करोगे, लेकिन दोनों के दोनों सेम ही हो आप। कोई ऐसा नहीं है कि भाई कमिटमेंट दे दो, शादी करना, ये नहीं है। दोनों में, दोनों के दोनों अलग अलग शादीशुदा भी हो सकते हो, ऐसा लग रहा है। तो जैसा चल रहा था, थोड़ा सा जो मनमुटाव था वो खत्म होगा, और जैसे चल रहा था रिश्ता वैसे चलेंगे, रिश्ता आगे बढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिना कमिटमेंट के भी बहुत अच्छा चल रहा है ये रिश्ता, वो चलेंगे। और जो आप लोगों में पेन वगैरह है, जो छुपा छुपाई हो रहा है, वो तो हो रहा है, वो होगा। कोई किसी को जो है अनकवर नहीं करोगे, ये सिर्फ एक सोच है। लेकिन असली सच्चाई ये है कि दोनों एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ोगे, फिर से रिश्ता आगे बढ़ेगा। जैसा चल रहा था वैसा चलेगा, बहुत अच्छा है। इसी तरीके से आप खुश हो तो खुश रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा जाएगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है। एरीज, हाँ, फॉरगिवनेस का कार्ड है। ये फॉरगिवनेस में तो आना ही पड़ेगा। अगर आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में नहीं आओगे तो आगे बढ़ोगे कैसे। सो माफ करिए या माफी मांगिए और आगे बढ़िए। देख लेते हैं एंजल आपके लिए और क्या कहना चाहते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, ये तो आप करोगे। एरीज, आप चाहते हो कि क्लियर कम्युनिकेशन हो, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो। फर्स्ट आप डिजिटल कम्युनिकेशन करोगे, ऐसा आप सोच रहे हो। तो डेफिनेटली आपको एंजल भी बोल रहा है कि कुछ गलत फहमियां हो रहा है। हो सकता है वक्त नहीं दे पा रहे हो सकता है आपके अलग से काम है, ऑफिस का काम है, बिजनेस है, परिवार के काम है। तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन करनी चाहिए। कम से कम आपको उनको डिजिटली, फिजिकली अगर आप नहीं पहुंच पाए तो डिजिटली उनको ये कंफर्म करें कि भाई हम हैं आपके साथ। इसीलिए क्लियर कम्युनिकेशन की बातें कही जा रही है आपसे। देख लेते हैं एंजल आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एरीज,
आहा! कितना अच्छा कार्ड आया है, आप भी खुश हो जाओगे, रोमांस आप करोगे ही, जब भी मिलोगे आप रिश्ते को और आगे ले जाओगे, एक स्टेप आगे जाएगा, क्लोज़नेस बढ़ेगी आप लोगों की, इंटिमेसी बढ़ेगी, तो यूनिवर्स भी आपसे बोल रहा है कि भई लड़ाई कम करो, रोमांस पर ध्यान दो, प्यार करो एक-दूसरे को और खुश रहो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।